हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। आज है डे 3 और आप सभी जानते ही होंगे या फिर जो न्यू जुड़ा है मेरे साथ उनको मैं बता दूं कि मैंने लिया है 21 डे का चैलेंज। और इस 21 डे के चैलेंज में मैं करने वाली हूँ 6 आवर की स्टडी। और मैं आपको जो है डे बाय डे अपडेट करती रहती हूँ कि मेरे 6 आवर कंप्लीट हुए या नहीं हुए। यहाँ पर आ गया अभी फर्स्ट। हुए हैं सुबह के 11 बजे और मैं आ गई हूँ अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में। मैं अपना जो है हाउस होल्ड वर्क जो कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज का है हमारे पास डे 3। और डे 3 में मैंने डिसाइड किया है कि मैं रूरल मार्केटिंग करूँगी। आपको तो पता ही है मैं रूरल मार्केटिंग के नोट्स बना रही थी, बट मैंने उसको साथ साथ लर्न नहीं किया था। तो मैं आज का डे यही फिक्स कर रही हूँ कि मैं रूरल मार्केटिंग करूँगी। और इसमें रूरल मार्केटिंग में मेरे पास है फर्स्ट से लेकर के 9 चैप्टर्स, जो इतने पेजेस के साथ में ये सारे पेजेस जो है मुझे लर्न करने हैं। मैंने आज का जो टारगेट है मेरा यही है कि मैं सिर्फ रूरल मार्केटिंग पढ़ूंगी और जब मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके चैप्टर्स मैं कर लूँगी। तो इसमें मतलब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट चैप्टर को एक बार लर्न करूँगी, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर लर्न करूँगी। जैसे ही मैं थर्ड चैप्टर लर्न करूँगी तो पहले मैं फर्स्ट और सेकंड की रिवीजन लूँगी। तो इस तरह से करके मैं रूरल मार्केटिंग करने वाली हूँ। मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कि कैसे कैसे मैंने किया, और बने रहिए लास्ट तक व्लॉग में। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे रूरल मार्केटिंग का चैप्टर फर्स्ट। इस स्लॉट में मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी, मैंने यही डिसाइड किया। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लॉट में ये मतलब आज फुल डे सिर्फ मैं ही इसी को रिवाइज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने ये पूरा कंप्लीट राइट कर लिया है तो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले एक बार मुझे इसको जो है लर्न कर लेना चाहिए। तो मैंने इसी के जितने भी नोट्स बनाए हैं उनको मैं अच्छे से लर्न करूँगी अभी यहाँ पे। तो आज का टारगेट मेरा यही रहने वाला है डे 3 के लिए। देखते हैं मैं इसको कितना कंप्लीट कर पाती हूँ। अगर मेरे बाय चांस कोई चैप्टर रह जाता है तो 9 चैप्टर अगर नहीं हो पाते हैं फुल डे में, तो मैं इसको नेक्स्ट डे भी जो है वो करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। और पर मुझे डिसाइड है कि मुझे करना रूरल मार्केटिंग ही है। एक बार इसको लर्न कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। चैप्टर फर्स्ट है मेरा रूरल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन। द मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग, डायनेमिक एक्टिविटी, ग्रामीण उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करना, उत्पादन को भोग के लिए समर्पित करना, उद्देश्य जीवन स्तर में बढ़ोतरी व उपभोक्ता को संतुष्टि व लाभ अर्जित करना। तो टैगलाइन क्या है मार्केटर्स की, गो रूरल। वाई इज़ रूरल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट, अर्बन बाज़ार में कड़ी स्पर्धा है, तो भारत में अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, इसीलिए ग्रामीण बाजार की ओर कंपनी बढ़ रही है। मतलब ये कहता है कि रूरल मार्केटिंग क्या है कि रूरल यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने रूरल मार्केटिंग के नोट्स को प्रिपेयर। और आप सभी को तो पता ही है, और जो मेरे साथ नए जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं हरियाणा HSSC CET मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। HSSC CET प्री मेरा हो चुका है और मैंने अपनी स्टार्टिंग जो है, और अब मैं कर रही हूँ अपने मेंस की प्रिपरेशन। तो आप अगर आप लोगों के भी 60 अबव मार्क्स है तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 5 स्टडी टिप्स जो बहुत ही यूज़फुल हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, चाहे HTET हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, या कोई DSSS का कोई भी एग्ज़ाम है, SSC का कोई एग्ज़ाम है, बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम है, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। फर्स्ट जो स्टडी टिप्स है वो आपका होना ये है कि प्लान योर डे। अपने डे को पहले से ही प्लान करके रखिए कि इसमें ये क्या आएगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक मुझे रिवाइज़ करना है, मैं किस सब्जेक्ट को मतलब करने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में पहले से ही तैयार होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि आप रात को ही ये प्लानिंग बना करके और एक पेज पर लिख लीजिए, ताकि अगर सुबह आप उठो तो आपको पहले से ही पता हो कि अब मुझे दिन की शुरुआत कैसे करनी है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है, फिर सेकंड कौन सा उठाना है। इस तरह से अगर आपको पहले से ही पता होगा
तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर हम पहले से ही प्लानिंग करके नहीं रखते और सुबह उठ के हम ये डिसाइड करते हैं कि मैं क्या पढूँ, तो इस क्या पढूँ के चक्कर में 1.5 आवर 2 आवर्स तो निकल ही जाते हैं कि आप सोचते ही रह जाते हैं कि मुझे पढ़ना क्या है, आखिर मैं सब्जेक्ट कौन सा उठाऊँ। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि जो भी हाउसवाइफ हैं उनको होता है कि टाइम की कमी रहती है। मैं ये कहूँगी कि कुछ तो ऐसी होंगी हाउसवाइफ जो बताती ही नहीं है घर पे कि मैं ये सब्जेक्ट जो है या ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, रात को पढ़ेंगी या ऐसे टाइम पर पढ़ेंगी जब उनको कोई देखे ना। तो मैं ये कहूँगी ये गलत बात है, आप सभी को बता दीजिए। इससे क्या हो गया, अगर आप अपने जैसे किसी को भी बताती हैं घर में, सबको बता देती हैं कि मैं ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रॉपर टाइम आप दे पाएंगे सारे सब्जेक्ट को, और वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे बार बार, क्योंकि उनको पता होगा कि एक्चुअल में अगर आप कोई काम नहीं कर रही हैं तो उसका रीज़न क्या है, उस टाइम पर आप क्या कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कोई आपको ऐसे डिस्टर्ब करने वाला है। साथ ही साथ ये जो पॉइंट होता है ना, वो इसलिए छुपाती हैं औरतें क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो क्या होगा। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका वो जो आप पढ़ते रहोगे, जो स्ट्रॉन्ग होता है सब्जेक्ट, वो तो आपके पास ही रहेगा ना। कोई एग्ज़ाम आपका ऐसे लेके तो नहीं चला जाएगा कि ये इसने मैथ पढ़ा था या हिंदी पढ़ी थी। पढ़ रखे हैं, पढ़ी हुई कोई चीज़ मतलब वेस्ट नहीं जाती है, मैं यही कह रही हूँ। तो अगर आप एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे तो आप दूसरा कर लोगे। अपने माइंड को ऐसे ट्रेंड करके रखिए कि आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और मैं ये एग्ज़ाम कर ही लूँगी। अगर आप इस तरह से सोच के साथ पढ़ाई करती हैं तो देखना आपका एग्ज़ाम पक्का क्रैक होगा। सेकंड जो टिप है वो ये है कि सुबह उठते ही पढ़ना है। अगर आपको मतलब पता ही है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो मैं ये कहूँगी अपने दिन की शुरुआत पढ़ाई से कीजिए। अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले से ही डिफ़ाइन करके रखिए। अपने आवर्स को, जो फर्स्ट 1 या 2 आवर है, आप उसको डिवोट कीजिए अपनी पढ़ाई में, ताकि आपके माइंड में ये सिग्नल जाए कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि सुबह सुबह पढ़ने से, क्योंकि आप सो के उठते हो तो आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है ना, और उस हाई एनर्जी में अगर जो भी आप पढ़ोगे वो आप सब कुछ आपके माइंड में रहेगा। तो स्टडी जो टिप्स है सेकंड यही रहेगी। बैठकर पढ़े। अब हो रहा है दोपहर का टाइम, और दोपहर के टाइम में बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना अपना जो काम है मैं कर रही हूँ उसको बाहर आके पढूँ, साथ ही साथ मतलब एनवायरनमेंट का भी मज़ा ले पाऊँगी और पढ़ाई भी कर पाऊँगी। इतनी तेज़ बारिश थी ना, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था एग्ज़ाम ये प्रिपरेशन करते वक्त, और ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी। मेरे साथ बारिश का मज़ा ले सकते हैं। भाई गड़गड़ गड़गड़ होने लग रही है, और भी तेज़ आएगी। चलो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूरल मार्केटिंग के 4th चैप्टर पे, क्योंकि 3 चैप्टर मैं कर चुकी हूँ और वो अच्छे से मुझे लर्न हो गए हैं। तो मैं अब पढ़ रही थी यहाँ पे बाहर आकर के झूले पर, और साथ ही साथ मौसम को भी देख रही थी कि कितना अच्छा हो रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आई हुई थी, मतलब आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी ना, काफ़ी माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर रही थी। तो अब मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी टिप नंबर 3। जो हमारा टिप नंबर 3 है वो ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं तो कॉन्टीन्यूसली 8-8 10-10 घंटे पढ़ सकता हूँ, बट मेरा मानना ये है कि इतना टाइम अगर आप दे रहे तो आप प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर पाओगे। आपको बीच बीच में अपने टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए, और साथ ही साथ रेस्ट भी कीजिए। अगर मैं तो ये कहती हूँ कि 50 मिनट का अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें 10 मिनट का आप जो है आराम कर सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यूटी 2 घंटे अगर कोई पढ़ पा रहा है तो 2 घंटे पढ़ लीजिए, मैथ हो जाता है 2 घंटे। तो उसके बाद आप पावर नैप लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ उस आराम के टाइम पर जो आप, मैं कह रही हूँ कि पढ़ाई नहीं करनी है 10 मिनट के लिए,
उसमें आप कोई रील स्क्रॉल नहीं करोगे। रेस्ट का मतलब रेस्ट है, आप अपनी आँख बंद कीजिए और सो जाइए। उससे क्या होगा, जो भी आपने पढ़ा है ना वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। और अगर आप इसकी कंपैरेटिवली रील्स देखती हैं तो फिर आपके माइंड में वो रील का मटेरियल जो वो चला जाता है, तो आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और आपको अगर रील्स देखते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ 10 मिनट थी और कहाँ 1 आवर हो गया। तो मैं ये कहूँगी कि उसको निगलेक्ट करके चलिए। फोर्थ जो स्टडी टिप्स है वो ये है कि अपने स्टडी टाइम के साथ कभी भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं मेरी तरह जो रात को पढ़ना काफ़ी अच्छा फील करते हैं रात को पढ़ने के टाइम पे। कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है। देखो मैं मतलब वैसे तो मैं रात को ही पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कि रात को पढ़ना, बट मॉर्निंग का जो पढ़ा हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि एक तो देखो रात पूरा दिन आप काम करते रहे और रात को फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे आपको थकान भी रहती है, साथ ही साथ आपको नींद भी आती है अगर कोई मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ना हो तो। बट इसका ये एक तरह से हानि ही हुई। अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, एक पावर नैप आपने लिया होता है और आपकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है। तो वो आप जो है मॉर्निंग में आर्ट्स में अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। बट फिर मैं आपको ये कहूँगी कि जो रात को पढ़ सकते हैं ना, जो रात को पढ़ते हैं वो दिन में या मॉर्निंग में पढ़ने का एक्सपेरिमेंट मत करें। जो आपको जो अच्छा लगता है किसी भी टाइम पर आपको पढ़ना अच्छा लगता है उसी टाइम पर पढ़िए। कोई भी अपने टाइम के साथ जो है एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। नेक्स्ट जो लास्ट टिप है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए कहीं पर भी, ठीक है। और साथ ही साथ अपने माइंड को पॉजिटिविटी के साथ भर के रखिए। मतलब अगर आपको कहीं पे भी पॉजिटिव मिल रही है चीज़ें उसी को फॉलो अप कीजिए, नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट मत कीजिए ये। क्योंकि बहुत सारी जैसे औरतें होती हैं तो उनको ना माइंड में इतना कुछ चलता रहता है कि उनका क्या रहता है, नेगेटिव ही रहता है, फिर माइंड नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। उनका माइंड चलता है कि हाँ उस बंदे ने मुझे ये बोला है, वो मेरे बारे में ये सोचता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मतलब आप ये इसी कंडीशन में रह जाती हैं। आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और सिर्फ अपनी पढ़ाई को फोकस कीजिए और अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप उसका प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर पाएँ और अच्छे से अच्छा उसका आप जो है अपने जो भी सब्जेक्ट है उनको स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। जिस तरह से मान लो कोई अगर आप थक जाते हैं तो थकने के टाइम पे क्या होता है कि अगर हम कुछ लर्न करने वाला सब्जेक्ट उठा लेते हैं तो हमारा माइंड भी क्या है, सुस्त होना। बॉडी तो सुस्त थी, बैठ के पढ़ रहे हैं और फिर माइंड भी ऐसा ही हो जाता है और हमें नींद आने लग जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको हल्की सी भी थकान महसूस करी हो और अपने माइंड को आपने स्ट्रॉन्ग करके स्टडी में लगाया है तो आपको ऐसा सब्जेक्ट उठाना चाहिए जो आपको मतलब हाथों की भी मेहनत हो और माइंड का भी मतलब अच्छे से यूज़ कर पाए। जैसे मैथ है, रीजनिंग है, ये जो अगर आप सब्जेक्ट उठाएंगे उस टाइम पे तो आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि कई बच्चों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जीके होती है या हिंदी होता है, तो आप वो वाले सब्जेक्ट उठाइए जिसमें आपको नींद ना आए, ठीक है। तो ये आपके 5 जो है यूज़फुल टिप रहेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी ऐसे फॉलो करके चलते हैं तो देखना आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगी कि आपका हर डे इतना अच्छा जाएगा ना कि आप सोचोगे कि हाँ बहुत ही अच्छे यूज़फुल टिप्स मिले थे मुझे और मैं उनको फॉलो अप कर रही हूँ। तो इस तरह से आज जो है यहाँ पे मैं झूले पे बैठ कर के अपनी रूरल मार्केटिंग कर रही हूँ। आज का डे इतना अच्छा था कि मैंने अपना पूरा का पूरा जो रूरल मार्केटिंग का मैंने टारगेट बनाया था कि ये मैं पूरा कर लूँगी, तो मैंने 9 के 9 चैप्टर्स जो है कर लिए हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको बताया गया है कि रूरल मार्केट होती क्या है और उसकी कौन कौन सी स्ट्रेटजी वो फॉलो करता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है किस पर, रूरल में जो कंज्यूमर है उनके ऊपर, साथ के साथ जो कंपनीज़ आकर के यहाँ पे मार्केट डेवलप करती है उन पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है और कौन कौन सी चीज़ें वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ
फॉलो अप करती है। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह को जो भी आती हैं उनको फॉलो अप करना पड़ता है, तो हर एक चीज़ को वो फॉलो करते हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। क्योंकि रूरल मार्केट बनना का मतलब है कि बहुत सारी जनसंख्या तक पहुंच बनाना मार्केट की। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सब्जेक्ट पहली बार पढ़ा था, इंटरेस्टिंग है और आप भी इसको पढ़िए। और इसमें ना काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मेंस में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगने वाला है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और ये बिल्कुल एक बार में ही आपको लर्न हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग मेरा जो है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद आपको मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो देना कंपलसरी है। तो ये मेरा अभी के लिए लास्ट था, मैं 10 डेट को ही अपलोड कर पाऊँगी नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप भी पॉजिटिविटी के साथ अपने एग्ज़ाम को देने जाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।